डीएनएस के बाद वाली 18 मंथ्स की कैडेटशिप में एक्चुअली होता क्या है और सेकंड मेट एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना, बिकॉज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वेलकम टू एपिसोड 20 ऑफ ए टू जेड मर्चेंट नेवी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैडेटशिप और सेकंड मेट एग्जाम का रियल एक्सपीरियंस के बारे में। कैडेटशिप होता है रियल ट्रेनिंग ग्राउंड। डीएनएस के बाद आप बोर्डिंग पे जाते हो फॉर 18 मंथ्स। ये पीरियड होता है आपके लर्निंग का, अडेप्टिंग का और ग्रोइंग का। कैडेटशिप के दौरान आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, जैसे कि शिप नेविगेशन एंड वॉच कीपिंग, कार्गो लोडिंग और लोडिंग ऑपरेशंस, मूरिंग ऑपरेशन, डेक मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, ब्रेस प्रोसीजर, पेपर वर्क एंड लॉगिंग, इमरजेंसी ड्रिल, प्रोजेक्ट टास्क और भी बहुत सारी चीजें। ये सब ग्लैमरस कंटेंट नहीं होता, ये रियल काम होता है शिप पे। इसलिए जो बच्चे रील देख के आ रहे हैं मर्चेंट नेवी में, मत आना आप, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा काम होता है। कैडेटशिप इट्स नॉट ए लग्जरी, इट्स ए डिसिप्लिन, लॉन्ग आवर्स, वेदर चैलेंजेस रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, बट इस स्टेज में आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। आप एक स्टूडेंट से कैडेट और फाइनली आगे जाके ऑफिसर में कन्वर्ट हो सकते हो इसी प्रोसेस के दौरान। सेकंड मेट एग्जाम के बारे में बात करते हैं। ये होता है आपका गेट ऑफिसर बनने के लिए। कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद आप प्रिपेयर करते हो सेकंड मेट एग्जाम, एफजी एग्जाम्स के लिए। इस एग्जाम में होता है 6 रिटन पेपर और आपका ओरल पेपर्स भी होता है। रिटन पेपर में होता है आपका नेविगेशन, चार्ट वर्क, कार्गो, मीटरोलॉजी, सीमैनशिप, सेफ्टी रेगुलेशन। फिर होता है आपका 3 ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि सर्वेयर्स होते हैं, वहाँ से आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं जो आप अपने कैडेटशिप में सीखा होता है। यानी कैडेटशिप होता है आपका स्किल बिल्डिंग, सेकंड मेट एग्जाम होता है आपका स्किल टेस्टिंग। कैडेटशिप में आप सीखते हो, सेकंड मेट में सारी चीजें जो सीखी है वो टेस्ट होती है। दोनों एक दूसरे से विदाउट नहीं चल सकते हैं, तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको बहुत सीरियस लेनी है चीजें। सो रियलिटी लाइन अगर बोली जाए तो अ काम सी हैज नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। स्मूथ लाइफ कभी ग्रेट मैनर्स को नहीं बनाती है, स्टॉर्म बनाते हैं, चैलेंजेस बनाते हैं। इसलिए कैडेटशिप में आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, डिसिप्लिन सीखते हो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, आपका माइंडसेट एक अलग लेवल पे जाता है। ये फेज में आप लाइक रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हो। एंड जब आप सीओसी एंड सेकंड मेट एग्जाम क्लियर कर लेते हो, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो फॉर अ शिप वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, फॉर अ कार्गो वर्थ बिलियंस, फॉर अ क्रू ऑफ 20 to 25 लाइव्स। दैट्स द रियल ऑनर ऑफ मर्चेंट नेवी। इसलिए जो रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस एंड बहुत सारे लग्जरीज देख के आते हैं मर्चेंट नेवी में, तो आप मत आना इस फील्ड में, बिकॉज बहुत सारी हार्डवर्क होती है, बहुत सारी पढ़ाई होती है और बहुत सारा काम होता है। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सीनियर से सीखना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, ओरल एग्जाम्स देने पड़ेंगे और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली पैसे भी हैं यहाँ पे, बट मेहनत भी है। इसलिए वन साइड देख के कभी भी मत आना, दोनों साइड की रियलिटी आपको मर्चेंट नेवी की पता होनी चाहिए, जो मरीन एज आपको प्रॉपर तरीके से हमेशा सिखाती है, बस लग्जरीज नहीं दिखा रही होती रील्स की तरफ। इट इज वाई आपको मर्चेंट नेवी में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक क्वेरी फॉर्म दी होगी, क्वेरी फॉर्म को फिल करो और हमारी टीम आपके साथ रीच आउट करेगी और आपको प्रॉपर गाइड करेगी मर्चेंट नेवी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको और भी कोई डाउट है यूनिवर्सिटी एंड स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड या कुछ भी, आप फॉर्म फिल करो, हमारी टीम रीच आउट कर लेगी। अगर इसके अलावा और कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर भी कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको 1-to-1 डायरेक्ट कॉल करना है, क्वेरी फॉर्म लाइक भर के 24 आवर आप वेट नहीं कर सकते हो तो। और इसी की तरह और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो मरीन एज का चैनल और बेल आइकन हिट करके रखो, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा